सऊदी अरबिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है ओकाज़। ओकाज़ को पूरे सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा उसका सर्कुलेशन है और आम लोगों के अलावा जो हुकूमत के अफसरान हैं, ज़िम्मेदारान हैं या जो शाही फैमिली है उन तक भी ओकाज़ पहुंचता है। इसी अखबार को पढ़ा जाता है। इस अखबार ने भी नीतीश कुमार की खबर शाये की कि बिहार में किस तरह एक मुसलमान डॉक्टर लड़की का हिजाब खींचा गया, हिजाब की बेहुरमती की गई। ओकाज़ ने टाइटल ही लगाया और पूरे एहतमाम के साथ अपने तमाम एडिशन में उसने खबर शाये किया, आसारो रईस वज़राए बल्दिया बिहार अल हिंदिया नीतीश कुमार जदलन वासियन बाद मुहावलती नज़्अ हिजाब के नीतीश कुमार ने एक मुसलमान खातून डॉक्टर का पूरी शिद्दत के साथ हिजाब खींचा और उसके बाद एक नया तनाज़ो, एक नई कंट्रोवर्सी है, उन्होंने हिजाब की तौहीन की है। एक और न्यूज़पेपर है अरब ममालिक का अल कुदस, उसने भी इस खबर को शाये किया। उसके बाद हाल ही में अरब ममालिक से एक नया टेलीविज़न लॉन्च हुआ जिसको अल अरबी टीवी कहा जाता है और ये अल जज़ीरा के मुकाबले में लॉन्च हुआ। अल जज़ीरा को टक्कर देने के लिए इसने भी बाज़ाब्ता अपने तमाम प्लेटफॉर्म पर वीडियो शाये की है, खबर शाये की है कि किस तरह भारत में भी अब हिजाब की तौहीन की जा रही है। और अरब ममालिक में ये तमाम ख़बरें ऐसे वक्त में शाये हो रही है जब देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अरब ममालिक के दौरे पर हैं। वो उर्दून गए थे, उसके बाद अफ्रीका के कुछ ममालिक में गए, फिर ओमान गए और ओमान में उनका शानदार खैर मकदम भी हुआ है। लेकिन जब देश के प्राइम मिनिस्टर अरब देश में मौजूद हैं उसी वक्त अरब ममालिक की मीडिया में हिजाब को लेकर कंटिन्यू इस तरह की खबरें छप रही है। BBC का जो अरबी वर्जन है उसने भी अपनी वेबसाइट पर खबर शाये की है। إسلاموفوبيا وانتهاك للحرية الدينية وإهانة للمرأة। अपने YouTube चैनल पर BBC ने खबर शाये की है। उसके अलावा एक बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं मिडिल ईस्ट के जिनका नाम है अली अल-क़र्रादाग़ी, बहुत बड़े एक्टिविस्ट है, आलिम दीन और रहनुमा हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा मा फ़अलहु रईस वज़राए विलायत बिहार अल हिंदिया नीतीश कुमार, कि नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हिजाब को लेकर जो कुछ किया है, जिस तरह खातून के सर से उन्होंने हिजाब को छीनने की कोशिश की है, हिजाब की तौहीन की है, ये अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और इक़्तिदार में बैठे लोग जो आज हिजाब को छीन रहे हैं, हिजाब को उतार रहे हैं, कल होकर वो लोग वो कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं जिसको कोई भी इंसान गवारा नहीं कर सकता। ये वर्ड और अल्फाज हैं अली अल-क़र्रादाग़ी के, उनका पूरा ट्वीट है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उनके ट्वीट का यही खुलासा है कि एक मुसलमान खातून डॉक्टर के साथ चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर फाइज शख्स कैसे कर सकता है। ये इस्लाम की तौहीन है, हिजाब की तौहीन है और इसके ख़िलाफ़ मजबूती के साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने हिजाब की अहमियत पर भी गुफ्तगू की और कहा हिजाब एक लेडी के लिए, एक औरत के लिए पर्दा है, उसकी आज़ादी का मसला है और इससे किसी को महरूम नहीं किया जा सकता है। इसी तरह सऊदी अरब का एक और न्यूज़पेपर है एरम, उसने भी इस खबर को पूरे एहतमाम के साथ अपनी वेबसाइट पर शाये किया। सीरिया जो खुद खाना जंगी का शिकार है वहाँ भी यही खबर चल रही है और सीरिया न्यूज़ जो वहाँ का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है उसने इस खबर को शाये किया अपनी वेबसाइट पर। रईस वज़राए बिहार अल हिंदिया यनज़उ निक़ाब तबीबतीन मुस्लिमतीन व युसीर गज़बन वासियन के बिहार के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब खींच दिया और उसके बाद लोगों में शदीद गुस्सा है, लोगों में इसको लेकर के बेचैनी है और हर तरफ इसको लेकर के आवाज़ें उठाई जा रही है। इसी तरह सऊदिया बिरी से उसने खबर शाये की रईस वज़राए बिहार अल हिंदिया यनज़उ निक़ाब तबीबा मुस्लिमा। इसी तरह दूसरे अखबारात ने खबर शाये की। अल जज़ीरा ने तो पहले ही दिन खबर शाये किया था और अल जज़ीरा की खबर का सबसे ज़्यादा असर होता है और मान लीजिए कि अगर अल जज़ीरा ने कोई ख़बर शाये कर दी है तो फिर वो ख़बर हर जगह छपी जाती है। अल जज़ीरा सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस माना जाता है और वर्ल्ड लेवल पर, आलमी सतह पर जो टॉप 5 या टॉप 10 इन्फ्लुएंसर न्यूज़पेपर है, मीडिया हाउस है, तो उसमें से एक अल जज़ीरा भी शामिल है जिस लिस्ट में BBC भी आता है या न्यूयॉर्क टाइम्स आता है, CNN आता है। तो इसमें मिडिल ईस्ट का या मुस्लिम दुनिया का सिर्फ एक मीडिया हाउस शामिल है, वो अल जज़ीरा है और अल जज़ीरा ने पहले ही दिन इस खबर को शाये किया। उसके बाद अल जज़ीरा अंग्रेज़ी में खबर शाये होती है। अल जज़ीरा के
तमाम वर्जन में और तमाम प्लेटफॉर्म पर खबर शाये होती है कि रईस वज़राए बिहार अल हिंद यनज़ु निक़ाब तबीबतीन मुस्लिमतीन व युसीर गज़बन वासियन और तकरीबन तमाम दूसरे मीडिया हाउसेस ने जो अरब से ताल्लुक़ रखते हैं इसी तरह की खबर लगाई है। मिस्र के भी एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट और रहनुमा हैं शेख असगीर, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर सख्त अल्फाज में मजम्मत किया और उसके बाद देखा जा रहा है कि कुवैत के, सऊदी अरबिया के, कतर के, यूएई के जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि भारत के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। जब देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरबिया, यूएई या कतर में आते हैं तो तमाम प्रोटोकॉल को तोड़कर उनका इस्तकबाल किया जाता है, हर तरह की उनको इज़्ज़त दी जाती है। यहाँ का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है उनसे भारत के प्राइम मिनिस्टर को नवाजा जाता है। उसके बावजूद भारत में शायरे इस्लाम और इस्लाम की शनाख्त, पहचान, हिजाब की तौहीन इस तरह कैसे की जा सकती है? तो इस तरह की आवाज़ें अरब ममालिक से कंटिन्यू उठ रही है और ये मामला बढ़ता जा रहा है। इधर भारत में कुछ लोगों का जो बयान सामने आ गया है नीतीश कुमार के इस वाक़े को लेकर, वो और ज़्यादा हैरान करने वाला और चौंकाने वाला है। और कहा जाता है कि अगर चलने नहीं आता तो अगना टेढ़ा, यानी अगर आप बोल नहीं सकते थे या इसकी मजम्मत नहीं कर सकते थे तो अच्छा ये था कि आप खामोश रह जाते, चुप रह जाते। लेकिन कुछ लोग इस तरह की घटिया हरकत की भी तावील कर रहे हैं या नीतीश कुमार के इस अमल को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें एक नाम जुड़ गया है गिरिराज सिंह का, कैबिनेट मिनिस्टर है। उन्होंने एनआई और दूसरी एजेंसियों से बातचीत करते हुए कल कह दिया कि नीतीश कुमार ने लेडी डॉक्टर का हिजाब खींचकर कुछ भी गलत नहीं किया है। वहाँ पर उसका चेहरा सामने आना चाहिए था जब ये पूछा गया कि उस लेडी डॉक्टर ने अपनी इस बेइज्जती की वजह से, हिजाब की तौहीन की वजह से जॉब करने से इनकार कर दिया है। वो कोलकाता शिफ्ट हो गई है और अब वो जॉब नहीं करेगी। पिछले वीडियो में भी मैंने इस बारे में डिटेल्स आपको बताया था कि नुसरत परवीन के भाई ने बाज़ाब्ता इस खबर को कन्फर्म कर दिया है कि उसकी बहन अब डरी हुई और खौफज़दा है, वो बिहार में जॉब नहीं करना चाहती, वो पटना चली गई है और सरकारी नौकरी को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया उसने। ये पूछा जाता है गिरिराज सिंह से तो कहते हैं कि वो जहन्नम में जाए या कहीं और जाए, जॉब करे ना करे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने गलत नहीं किया। संजय निषाद का नाम तो पिछले कई दिनों से चल रहा है जिन्होंने अपने बयान पर माफ़ी मांगी है। और अब संजय निषाद के ख़िलाफ़ सुमैया राना लखनऊ में एफआईआर कराने जा रही थी तो सुमैया राना को पुलिस ने रोक लिया, घर में नज़रबंद कर दिया और कहा गया सुमैया राना एफआईआर कराने नहीं जा सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार से बड़ा जुर्म संजय निषाद का है जो यूपी हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर है, और गिरिराज सिंह का है। इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कई लोग और हैं जो इनके समर्थन में बयान देने लगे हैं। इधर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब प्रोटेस्ट और एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कलकत्ता से खबर सामने आई जहां अवाम ने सड़कों पर निकलकर बाज़ाब्ता एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, नीतीश कुमार के इस अमल की शदीद मजम्मत की। मेरे एक दोस्त हैं दानिश अंजार, वो भी ग्राउंड पर मौजूद थे और उन्होंने रिपोर्ट की है, आप देखिए। इस वक्त पश्चिम बंगाल में है जहां नीतीश कुमार की उस हरकत को लेकर विरोध चल रहा है जो नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला जो डॉक्टर थी, जो पश्चिम बंगाल की थी और बिहार में नौकरी पाने के लिए वहां नीतीश कुमार के साथ सर्टिफिकेट ले रही थी। ये तमाम तस्वीरें यहाँ पे जो है चलाई जा रही है और पीछे जो है एक मसाल जुलूस आ रहा है, वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पार्क सर्कस का कोलकाता का इलाका है और जिस लड़की से ये मास्क ये जो हटाया गया चेहरे से नकाब, वो लड़की इसी कोलकाता में रहती है। इसको लेकर एक आक्रोश यहाँ पे है। तस्वीर एक सेकंड यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे जो है मसाल जुलूस लेकर के जो है जो निकल रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो ये जो कल्चर है, बंगला कल्चर, वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके पीछे देखें तो तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे नीतीश कुमार के खिलाफ, और साथ में यहाँ पे नारे भी लग रहे हैं नीतीश कुमार मुर्दाबाद के। और नीतीश कुमार के इस्तीफे की जो है मांग लगातार देश भर से तो हो ही रही कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे। यहाँ दिखाइए कि तमाम महिलाएँ जो है वो आपको जो है नकाब में नज़र आएंगी, वो जो महिलाएँ हैं जो विरोध कर रही है। और बंगला कल्चर जो है वो भी दिखाने का प्रयास है कि जो हिंदू महिलाएँ हैं वो भी यहाँ पे साथ में आई हुई हैं और इस
जुलूस को जो है आगे लेकर के चल रही है। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ में अगर बैनर की बात करें तो ये तमाम तरह के बैनर आप इसमें देख सकते हैं। हर हिजाब इज़ नॉट योर हैंडल, इस तरह के बैनर लगे हुए हैं और तमाम मसाल जुलूस जो है वो महिलाओं के हाथ में यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो एक आक्रोश जो है कोलकाता के सड़कों पे, जो पार्क सर्कस का ये इलाका है, वहाँ पे नीतीश कुमार के खिलाफ है और पूरे देश में नीतीश कुमार के जो इस्तीफे की बात वो कही जा रही है। शेमफुल एक्ट, बहुत शेमफुल एक्ट है, इसके खिलाफ वो कह रहे नौकरी करना है तो हटाना पड़ेगा हिजाब। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? कभी ऑपरेज नहीं करता है, हमेशा स्ट्रेंथ देता है, ये बोलना बिल्कुल गलत और इसके खिलाफ उनको शायद माफी मुहिम चलाया जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को दबा के रखा जाता है हिजाब। नो, बिल्कुल गलत, ये हमारा चॉइस है और इससे हम लोग के स्ट्रेंथ और काम का कोई लेना देना नहीं है। ये लोग एक बीजेपी के नेता हैं, ठीक है, और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग हिजाब लगाकर कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं और कोई भी चीज हमें नहीं रोक सकती। बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि कपड़ा ही तो छुए हैं। हाँ, तो फिर और क्या, इससे ज्यादा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ कपड़ा ही क्यों छुए और ये इतनी बड़ी चीज क्यों नहीं उनको लग रही है, जबकि ये सबसे बड़ी चीज है, इस पे सबको बोलना चाहिए। क्या कार्रवाई चाह रही हैं? उनको माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करनी चाहिए, उनको बुलाकर वापस इज्जत से उनको काम देना चाहिए। चलिए, तो ये डॉक्टर को जो कोलकाता आ चुकी हैं अपने घर वापस, वहाँ से बिहार से, वो काम नहीं मना कर रही काम। हाँ, उनको वापस उनको इज्जत देनी चाहिए और दोबारा उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनको बुलाकर और फिर उनको सर्टिफिकेट देनी चाहिए। चलिए, तो ये तमाम महिलाएं हैं जो इसको लेकर। इस तरह का प्रोटेस्ट मुल्क के दूसरे इलाकों में भी होने लगा है। अहमदाबाद की एक वीडियो भी कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां AIMIM की खवातीन और दूसरी महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। नीतीश कुमार की तस्वीर को, या कह लीजिए नीतीश कुमार का जो पंफलेट है उसको ज़मीन पर रखकर उस पर जूते मार रही है, चप्पल मार रही है महिलाएं, और वो डिमांड कर रही है, मुतालबा कर रही है कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांग लेना चाहिए, वजाहत कर देनी चाहिए। नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले पर अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से वजाहत तो सामने नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता एक वजाहतनामा सामने आया है, एक बयान सामने आया है और आगे मैं उसकी पूरी तफसील बताने जा रहा हूं। लेकिन इस दौरान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने क्या कुछ कहा वो जान लीजिए। मौलाना सज्जाद नुमानी देश के मारूफ आलिम दीन हैं और तमाम मुद्दों पर वो खुलकर बोलते हैं, बातचीत करते हैं, और जब भी मुसलमानों के साथ कहीं कोई ज़्यादती होती है तो वो सामने आकर उस पर अपनी राय रखते हैं, मजबूती के साथ मुस्लिम कम्युनिटी का साथ देते हैं। इस पूरे वाक़या पर भी मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है, आप सुनिए। ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि वो लोग जो मानसिक रोगी हैं, दिमागी बीमार हैं, उनको एक बहुत अहम स्टेट की चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी दे दी गई है। मैं इस वक्त अपील करना चाहता हूं, नंबर 1 तमाम महिलाओं से, क्योंकि ये एक मुस्लिम महिला का अपमान नहीं है, ये एक महिला का अपमान है, ये एक औरत की तौहीन है। औरत की आज़ादी, वो अपने लिए कौन सा ड्रेस चुनती है, इसकी आज़ादी है। तालिबान अगर अपने देश में औरतों के लिए किसी लिबास को ज़रूरी करार देते हैं तो आप और हम सब मिलकर उसका विरोध करते हैं। मगर हमारे देश में एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक महिला को उसकी मर्ज़ी का लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देता, ज़बरदस्ती उसके चेहरे को खोलता है और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। मैं तमाम औरतों से और ख़ास तौर पर मुस्लिम बहनों और बेटियों से कहता हूँ कि वो हर मुमकिन ज़रिए से अपने एहतिजाज का इजहार करें, ट्वीट करें, चैनल्स पर जाएं, अखबारों में लिखें, छोटी छोटी मीटिंग्स करें और उसमें प्रस्ताव पास करें, तजवीज़ मंजूर करें और उसको भेजें राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के स्पीकर और चेयरमैन को, हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि ये नहीं चलेगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारी आज़ादी को छीना गया है। मुसलमान औरतों से ख़ास तौर पर कहता हूँ कि एक औरत की आज़ादी के साथ साथ एक मुसलमान की आज़ादी भी इसमें छीनी गई है, जिसको अभी तक दस्तूर से निकाला नहीं जा सका। मजबूत तरीन लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत की जाए। बिहार के उलमा से, बिहार की मुस्लिम तंजीमों से, जमातों से, मशाइख से, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो जिस तरीके पर मुनासिब समझें अपनी इस बहन की हौसला अफजाई भी करें और इस जलील हुक्मरां, इस नाअहल हुक्मरां, इस दिमागी बीमार हुक्मरां के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करें। और मैं आगे बढ़कर ये भी कहना चाहता हूँ कि वो मुसलमान मर्द और औरतें जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हैं, मैं उनकी गैरत को आवाज़ देना चाहता हूँ। अगर वो मुसलमान हैं तो उनको आखिरत पर यकीन होगा, उनको सोचना चाहिए। मैं बड़ी खैरखाही के जज्बे से उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ज़रा सोचें कि आखिरत में इस खामोशी का वो क्या जवाब देंगे। उनको खुलकर अपने इस नामाकूल लीडर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। पार्टी के अंदर एक आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कि इसको पार्टी से निकाला जाए। आज वो लोग जिन्होंने इस पार्टी को वोट दिया था शायद अपने फ़ैसले पर शर्मिंदा हो रहे हों, अगर उनके अंदर ज़रा भी इस्लामी और इंसानी गैरत और एहसास ज़िंदा है। तो आपने सुना मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी को। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा गया। जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज से कहा गया कि बिहार में अक़लियतों और मुसलमानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो वो नीतीश कुमार हैं। और उस ट्वीट में, उस टेक्स्ट में नीतीश कुमार के मुसलमानों के लिए किए गए कारनामों को गिनाया गया है। नीतीश कुमार का बिहार में सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम किया। बिहार में जो कब्रिस्तान थे उन कब्रिस्तानों को लेकर कई मरतबा तनाज़ुर हुआ, लड़ाई हुई। हिंदू समाज के लोगों ने दावा किया हमारी ज़मीन है, किसी और ने आकर दावा किया हमारी ज़मीन है। और नीतीश कुमार ने पहली मरतबा यानी 2005 में ही जब उनकी हुकूमत बनी तो उन्होंने बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी को कराना शुरू किया और तकरीबन बिहार में ज़्यादातर कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है। और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी बिहार के मुसलमानों को मिला। कम्युनल वायलेंस रुक गए, आपसी झगड़े रुक गए और अभी भी बहुत सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी बाकी है। दूसरा काम जो गिनाया गया मदारिस के तनख्वाहों में इजाफे का। मदारिस के जो असातिज़ा है उनको पहले बहुत कम तनख्वाह मिलती थी जो बिहार का मदरसा बोर्ड है, लेकिन नीतीश कुमार की हुकूमत बनने के बाद उनको पहले अगर 6,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी तो अब उनकी तनख्वाह 40,000 हो चुकी है। पहले यानी लालू प्रसाद यादव की हुकूमत में अगर बिहार मदरसा बोर्ड के टीचर की तनख्वाह 10,000 थी, तब वो तनख्वाह 50,000 60,000 हो चुकी है। इसके अलावा मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप दिया गया, शादियों के लिए पैसा दिया गया, दूसरे कामों के लिए दिया गया। तो इन तमाम कामों को गिनाया गया है और एक तरह से वजाहत दी गई है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, नीतीश कुमार हिजाब के ख़िलाफ़ नहीं है, नीतीश कुमार मुसलमानों के तई इज़्ज़त और एहतराम का जज्बा रखते हैं। उनकी सोच और उनकी विचारधारा RSS जैसी नहीं है, BJP नेताओं जैसी नहीं है। और ये बात तकरीबन सभी मानते हैं, कई मुस्लिम रहनुमा भी इस बात का एतराफ़ करते हैं। कल मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब से मेरी मुलाकात हुई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के एक प्रोग्राम में, तो कहने लगे कि नीतीश कुमार दरअसल ये चाह रहे थे कि तस्वीर साफ़ हो जाए, अच्छा विजुअल आ जाए। उन्होंने किसी गलत इंटेंशन से, गलत इरादे से उनके हिजाब को नहीं उठाया और इस मामले को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी इस तरह की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार की जो सोच है, विचारधारा है, वो संघियों जैसी नहीं है, वो RSS जैसी नहीं है। इसके अलावा नीतीश कुमार की जो सेहत है वो ठीक नहीं है, उनकी दिमागी हालत इन दिनों बेहतर नहीं है और इस वजह से कई मरतबा वो इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। ये मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी कहने लगे और कई लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के बड़े अहम लीडर हैं, मशहूर सहाफ़ी हैं, डॉक्टर खालिद अनवर MLC भी हैं आजकल, वो उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है। ये किस बात का हंगामा है?
आप क्या चाहते हैं? आप क्या नीतीश कुमार को फ्रेम करके पूरे बिहार को बदनाम करना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार के कैरेक्टर पर उंगली उठा करके आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और उन सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए कि बिहार में महिलाओं को अगर किसी ने इज्जत दी है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। इन पार्टियों को ये याद रखना चाहिए कि आज अगर बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, सर्विसेज में जा रही हैं, तो ये नीतीश कुमार की वजह से है। ये नीतीश कुमार का मुस्लिम प्रेम और नीतीश कुमार का इंसाफ के साथ तरक्की सब जानते हैं। आपको क्या लग रहा है? ये वही नीतीश कुमार हैं। जब हिजाब का मामला आया तो उन्होंने मैदान में आकर के बोला कि हमारी बेटियां जैसे रहना चाहें, जिस तरह स्कूल जाना चाहें, वो जा सकती हैं। कल नौकरी के लिए सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, नौकरी के लिए सनद दी जा रही थी, और कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चों को नौकरियां दी गई, कितने डॉक्टर्स बने। आपको पता है, आप इस इशू को दबा करके चाहते हैं कि हिजाब का इशू बना करके इन नौकरियों के इशू को दबा दिया जाए, जो मुस्लिम बच्चों को रोजगार मिल रहा है उसको दबा दिया जाए, ताकि आपसे सवाल न करे, राष्ट्रीय जनता दल वालों से ये सवाल न पूछा जाए कि आपने हमारे बेटों को नौकरी क्यों नहीं दी, कांग्रेस से ये सवाल न पूछा जाए कि आपने हमारे लिए नौकरी नहीं दी, टीएमसी से ये सवाल नहीं पूछा जाए कि बंगाल में मुसलमानों के लिए आपने क्या किया है। आप ये दबाना चाहते हैं। आप एक ऐसे इशू को, जो नीतीश कुमार एक इनोसेंट मुख्यमंत्री जो मुसलमानों से बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अगर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि कैसा लग रहा है और वो जवाब नहीं दे पा रही थी, चूंकि उसका मुंह बंद था, उन्होंने चाहा कि उसके जवाब को सुन ले। आप इस इशू को बेटियों की इज्जत से और मुसलमानों की गैरत से जोड़ करके आप उनको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलने वाला है। बिहार का एक एक फर्द, बिहार का एक एक बच्चा नीतीश कुमार से मोहब्बत करता है और वो जानता है कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं। इन्होंने लाखों की तादाद में मुस्लिम बच्चों और बच्चियों को नौकरी दी है और आगे भी देंगे, और उनका ये अमल एक मोहब्बत का अमल था। उनका ये अमल किसी को जलील करने का नहीं था। आपने राजस्थान में क्या किया? कांग्रेस पार्टी भूल गई किसी राजस्थान के भरतपुर में कितने मुस्लिम लड़कियों को बेइज्जत किया गया था। ये राष्ट्रीय जनता दल वाले भूल गए कि कैसे हमारी बेटियां नौकरी के लिए दर दर भटकती थी और राष्ट्रीय जनता दल वाले एक नौकरी देने को तैयार नहीं थे। ये सब एक कॉकस, एक ड्रामा बना करके असल इशू से लोगों को भटकाने की कोशिश है। असल इशू ये है कि आयुष और यूनानी के डॉक्टर जितनी बड़ी तादाद में बिहार में नौकरी पे लगाए गए हैं, सरकारी नौकरी पे लगाए गए हैं, उतनी बड़ी तादाद में न तो किसी कांग्रेस की सरकार ने लगाया, न कभी आरजेडी ने सोचा, और न किसी इंडिया ब्लॉक के किसी सरकार ने आयुष और यूनानी के डॉक्टर्स को नहीं लगाया है जितनी बड़ी तादाद में लगाया है। इस इशू से ध्यान भटका करके एक हिजाब का इशू, जो सिर्फ कम्युनिकेशन और नीतीश कुमार जो खुशी थी उस लड़की को, उसके इजहार को सुनना चाहते थे, उसको एक इशू बना करके आप नीतीश कुमार के हेल्थ पे और कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार और बिहार के लोग ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। आपने सुना खालिद अनवर को, तो उनकी पार्टी के जो लोग हैं इस तरह वजाहत दे रहे हैं। एक बड़ा तबका मान रहा है कि नीतीश कुमार के इरादे पर कोई सवाल नहीं, नीतीश कुमार की नीयत पर कोई सवाल नहीं, नीतीश कुमार की जो विचारधारा है वो यकीनन संघ और आरएसएस जैसी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के हिजाब को हटाने का, हिजाब को खींचने का जो तरीका है वो सही नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और नीतीश कुमार ने अगर ऐसा किया तो गलत है और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना, एहतजाज करना ज़रूरी है, ताकि कोई एग्जाम्पल सेट ना हो जाए आइंदा के लिए, फ्यूचर के लिए, कि नीतीश कुमार ने ऐसा कर दिया और आवाज़ नहीं उठाई गई तो फिर आइंदा भी लोग उसको एग्जाम्पल बना लेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वोमेन विंग की साबिक सरबराह है डॉक्टर अस्मा जहरा, और ख़वातीन की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को वो रन करती है। उन्होंने भी अपनी एक वीडियो भेजा है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जानिब से एक मुसलमान लेडी डॉक्टर के चेहरे से निकाब को खींचने की जो इंतहाई नाजेबा हरकत हुई है, हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। ये हरकत बहुत ज़्यादा तौहीन आमेज़ है, इंसल्टिंग है। इसके साथ साथ जो मजहबी दस्तूरी हुकूक़ हैं इसकी बहुत ज़्यादा इसमें खिलाफ वर्जी है,
चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए एक खातून जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेने वहाँ उनके यहाँ फंक्शन में आई थी, उसके चेहरे से जिस अंदाज से निकाब खींचा है, ये ना सिर्फ उस एक लेडी डॉक्टर का अपमान और इंसल्ट हुई है, बल्कि इस मुल्क हिंदुस्तान की 10 करोड़ मुस्लिम ख़वातीन की जो हिजाब पहनने वाली हैं उनकी भी इंसल्ट है। साथ ही साथ इस अंदाज से जो चीफ मिनिस्टर ने अपने पावर का अब्यूज़ और इस्तेमाल किया है, क्या बिहार की रियासत में 50% ख़वातीन नहीं है? कोई भी घर में माँ बहन बेटी के साथ इज्जत का सलूक और मामला करते हैं। समाज का मियार और विखार औरतों के साथ सलूक से तय किया जाता है। क्या बिहार के लिए ऐसे चीफ मिनिस्टर क्या मुनासिब हैं, जहाँ की माँ बहन बेटियाँ क्या वो अपने आप को सुरक्षित और सेफ महसूस करेंगी? ये मसला एक मुसलमान औरत की मॉडेस्टी का भी है, मजहबी मसला भी है, साथ ही साथ औरतों के हुकूक का भी मसला है। इस वक्त बहुत सारे नॉन मुस्लिम हजरात आगे बढ़ के आए हैं और उन्होंने इसकी मजम्मत की है। हम उन सब के ममनून और मशकूर हैं। आज जब मुसलमान लड़की, मुसलमान औरत बहुत जदोजहद कर रही है, तालीमी मैदान में, रास्तों में, वर्क प्लेसेस पे, हर जगह मेहनत मशक्क़त से अपना लोहा मनवा रही हैं, ऐसे वक्त में इतने चैलेंजेस में एक बड़ा चैलेंज जो प्रशासन है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो उन लड़कियों के ख़िलाफ़ है। और इस हरकत की अगर फौरी मजम्मत ना की जाए, माफ़ी ना मांगी जाए, विमेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हम इन सब से अपील करते हैं कि जब तक ये आगे बढ़ के ना आएँ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हमारे हुकूक के रखवाले हैं, उन सब को भी सुमोटो नोटिस लेना होगा। और इस तरह का जो सलूक है, जो बहुत ही ज़्यादा काबिल मजम्मत हरकत है, अगर इसको रोकथाम ना की जाए तो फिर कोई नारी, कोई औरत, कोई बहन, कोई बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। और तमाम ख़वातीन को, तमाम विमेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें आगे आना होगा और पुरजोर मुतालबा करना होगा, नीतीश कुमार माफ़ी मांगो। इस तरह देश भर में नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब एक वीडियो वायरल हो रही है इम्तियाज़ जलील की, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर हैं, औरंगाबाद से MP रह चुके हैं, MLA भी रह चुके हैं। उन्होंने एक रैली में तकरीर करते हुए नीतीश कुमार के लिए जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, दूसरे नेताओं के लिए जिस तरह का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसकी भी अब सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। अब सुनिए इम्तियाज़ जलील को। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। कोई हिजड़े नहीं है, कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है, जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता चाचा, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है? नीतीश कुमार के इस अमल को 5 दिनों का तकरीबन अरसा होने वाला है और पिछले 5 दिनों में यही मुतालबा हो रहा है कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वजाहत कर देनी चाहिए। नीतीश कुमार के नेता वजाहत कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी वजाहत सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार से बराह रास्त वजाहत सामने नहीं आई है। डिमांड सिर्फ इतनी है कि नीतीश कुमार माफ़ी मांग ले मुस्लिम महिला से, और वो लेडी डॉक्टर नुसरत परवीन जो बिहार छोड़कर कोलकाता चली गई है, उसको बुलाया जाए
اور اس سے اس کے سامنے غلطی کا اعتراف کیا جائے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ کس طرح زائرہ وسیم، اقرا حسن یا جو بڑی بڑی ایکٹیوسٹ ہے وہ سب اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہی ہے، لیکن نتیش کمار کی طرف سے ڈائریکٹ ابھی تک کسی طرح کی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔ ڈسکرپشن میں ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کا لنک ہے۔ ہماری ویب سائٹ جو انگریزی میں ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور وہ اسی وقت کنٹینیو رہے گی جب آپ ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن لیں گے۔ ڈسکرپشن میں نیچے اس کا لنک موجود ہے۔ اور ایک اور گڈ نیوز ہے آپ کے لیے، اور گڈ نیوز یہ ہے کہ ملت ٹائمز کی ڈاکومنٹری اب ریڈی ہو چکی ہے اور اگلے 2-3 دنوں میں انشاءاللہ تعالی وہ ڈاکومنٹری ریلیز ہو جائے گی، پبلش ہو جائے گی، آپ تک پہنچ جائے گی۔